नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुषमा शर्मा, डायरेक्टर न्यूरोलॉजी मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद। 29 अक्टूबर हर साल विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी ये दिन विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस माध्यम से हम जागरूक करना चाहेंगे आपको स्ट्रोक के लक्षण पहचानने के लिए और स्ट्रोक में किस तरह से हम ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है उस बात की मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग का कुछ पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाता है क्योंकि उस तक जो खून का दौरा है वो सही नहीं पहुंचता। ये ब्लड वेसल्स में खून की नलियों में क्लॉट आने के कारण हो सकता है या खून की नली के अचानक फट जाने से होता है। स्ट्रोक की बीमारी के क्षेत्र में पिछले दशक में काफ़ी एडवांसमेंट हुई है। जहां पहले स्ट्रोक के आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो स्ट्रोक से ग्रसित होने वाले अधिकांश मरीज़ जो हैं वो अपना जीवन कोई ना कोई हैंडीकैप के साथ बिताते थे, जैसे कि एक साइड का कमज़ोर रहना, मेमोरी में प्रॉब्लम्स होना, स्पीच में प्रॉब्लम होना। तो ये दिक्कतें काफ़ी लंबी चलती थीं, पर आज हमारे पास ऐसी ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं जिनसे कि हम न सिर्फ मरीज़ की जान बचा सकते हैं बल्कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी प्रिजर्व कर सकते हैं और स्ट्रोक से होने वाले डैमेज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। परंतु ये ट्रीटमेंट्स जो हैं ये मेनली टाइम बाउंड ट्रीटमेंट्स हैं। इस साल के वर्ल्ड स्ट्रोक डे का जो थीम है वो है प्रीशियस टाइम, मिनट्स कैन सेव लाइव्स। इसका अर्थ ये है कि स्ट्रोक में ये बहुत ज़रूरी है कि जनमानस, साधारण लोग, आप जैसे लोग स्ट्रोक के लक्षणों को तुरंत पहचानें और अगर किसी को स्ट्रोक होता लगे तो उसे तुरंत नज़दीकी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ले जाएं। ये लक्षण मैं चाहूँगी आप सब इस पर ध्यान दें। ये लक्षण क्या हैं? इसके लिए बहुत आसान तरीका है, एक वर्ड याद रखना, फास्ट। फास्ट FAST, F फॉर फेस, अगर अचानक चेहरे पे टेढ़ापन किसी के आने लगे। A फॉर आर्म, अगर अचानक एक बाजू या एक टांग कमज़ोर हो जाए। S फॉर स्पीच, अगर अचानक ज़बान तुतला जाए। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपके सामने किसी को अचानक हो, अचानक वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रोक हमेशा अचानक ही होती है। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपके सामने किसी को अचानक हो तो समझें कि ये स्ट्रोक हो सकती है और उस व्यक्ति को तुरंत नज़दीकी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचाएं। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या होता है? स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जहां कम से कम न्यूरोलॉजिस्ट, इमेजिंग यानी कि CT स्कैन, MRI, ICU और IV थ्रोम्बोलिसिस और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की सुविधाएं उपलब्ध हों। IV थ्रोम्बोलिसिस और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी ये ऐसी तकनीकें हैं जिससे हम क्लॉट वाली स्ट्रोक को समय रहते ठीक कर सकते हैं, पोटेंशियली रिवर्स भी कर सकते हैं और पोटेंशियली पेशेंट को हम क्योर भी कर सकते हैं। परंतु ये तकनीकें टाइम बाउंड हैं। जितनी जल्दी स्ट्रोक के बाद हम पेशेंट को ये इन प्रोसीजर्स का बेनिफिट देंगे उतनी अच्छी उनकी रिकवरी होगी, उतना अच्छा उनका फाइनल आउटकम होगा। जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा वैसे वैसे कुछ हिस्सा परमानेंट ब्रेन का डैमेज होता चला जाएगा। हर मिनट में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का लॉस होता है। इसलिए रिमेंबर, टाइम इज़ प्रीशियस आफ्टर अ स्ट्रोक। Minutes can save lives, minutes can save limbs, minutes can make a vast difference in the final outcome of the patient. So, स्ट्रोक के सिम्टम्स के प्रति जागरूक बनिए, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए। याद रखें, स्ट्रोक एक ठीक हो सकने वाली बीमारी है, निराशा की कोई बात नहीं है। टाइम से पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।